गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरु ध्यान धरो अब मन में, गुरु नाम सुमेरे छिन छिन में। हमेशा जब जब संत अवतरित हुए, उन्होंने हमेशा जीवों को संदेश दिया कि तुम गुरु का ध्यान अपने मन में जमा लो। जब ध्यान जमा लोगे मन में, और चीज़ों की तरह से जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से लगाओ। आपका मोह ममत, आशा तृष्णा, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम हो जाए। क्योंकि मन में गुरु को बसा लिया। इसलिए गुरु की महिमा है कि उस गुरु की खोज करो जो शब्द सुनाई, जो पूरा है, जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया। कहते हैं तुम क्या करो कि उसका दिया हुआ नाम छिन छिन, इन्हें छोटे से छोटे समय में स्मरण करो। स्मरण करो चित्त से, मन से और श्रवण से, कानों से। जो अंदर में सूरत में कान है, उससे तुम्हारा ये झूठा ये लगाव जगत से ना के बराबर रह जाएगा। जब तक मन में गुरु नहीं बसेंगे और दिया हुआ नाम का सुमरन नहीं करोगे, तब तक आप अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो। इसीलिए कहा वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, योगी, अवतारी आए, औलिया आए। ठीक है, अपने अपने स्थान के लिए ठीक थे, लेकिन उनको आपने देखा नहीं, तो आप किसका ध्यान करोगे? किसकी मूर्त मन में बसाओगे? किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे? क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे, उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना, ऐसे किया और ऐसे कराया। और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम, सबने गुरु को आगे रखा। बगैर गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सके।
सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, गुरु की मूरत मन में बसाओ, दिया हुआ नाम छिन छिन में उसको याद करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु दर्श करो नैनन। कहते हैं कानों से उनके वचनों को ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? कि आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूरत को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा लीजिए। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा। जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बंधे हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बंधा। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर हैं, मेरी जमुना, तुम्हारा काबा है। ये जो आपने पकड़ रखा है जकड़ कर, बंदर की तरह से छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया। बंदर आया, उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया। मुट्ठी फैल गई, तब तक आदमी चल दिया तो चना छूटता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आपने है, कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा। जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़े हुए। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूरत का दर्शन करोगे, मन में नाम का छिन छिन तो मतलब याद करोगे, तो ये अपने आप खड़ा होगा। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत है। महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो। गुरु ही गुरु गावो भाई, गुरु ही फिर हो सहाय। कहते हैं कि तुम गुरु गुरु गाओ, और फिर क्या होगा, गुरु आपकी सहायता करेगा। साल में एक बार गुरु को याद किया, और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे, तो सहायता संभाल क्या होगी। इतने तो भक्त हो नहीं कि आपके पीछे पीछे चलें। साल में कभी, वो भी ऊपर से, जबान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जबान से बस। तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी। कहते हैं हर वक्त गुरु ही गुरु फिर गाओ, फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा फिर 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। ये तो उनके महापुरुषों के वचन
दस्तावेज है। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने? ये मोहर लग जाएगी, पक्का हो जाएगा। तो ये वचन उनके मोहर लगे हुए पक्के हैं, दस्तावेज है। वो जो कहें वैसा करो, तुम्हारी हर तरह से संभाल करेंगे और जीवात्मा को, सूरत को जगा लेंगे। बोलो। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नाहि पहुँचे। कहते हैं जितने भी ऊंचे नीचे अभी तक जितने भी लोगों ने पद प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने, उन्होंने बगैर गुरु बगैर मुर्शिद के कुछ नहीं कर पाया। मुर्शिद मिला, गुरु मिला, तभी वो ज्ञानी बने, तभी आत्मदर्शी, तभी वो ईश्वरदर्शी योगी बने। बगैर गुरु के कोई भी नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और इस समय कलयुग में लोगों ने गुरु की वो हवा की तरह समझा। एक हवा है, एक निमित्त मात्र है, एक कहने मात्र हैं, औपचारिक हैं, व्यवहारिक हैं। क्या गुरु की जरूरत है? इसीलिए तो घर भी बिगड़ गया, समाज भी बिगड़ गया, देश भी बिगड़ गया, धर्म भी बिगड़ गया, आत्माओं का कल्याण और बुराइयों में फंस गए। अगर आप पकड़े रहते खोज कर और सुनकर आप उन वचनों पर चलते रहते, तो सब व्यवस्था सबके लिए ठीक होती और सब लोग शरीर से सुखी रहते। शरीर से सुख मतलब सबसे सुख। जब शरीर से सुख है तो सबसे सुख है, और शरीर दुखी है तो सब दुखी। धन होते हुए रो रहे, जिनके पास नहीं है, शरीर नहीं ठीक है तो वो रो रहे, और शरीर ठीक है तो सब सुख है, सब आराम है। शरीर ठीक नहीं है, कोई आराम नहीं। तो कहते हैं जितने ऊंचे नीचे पद बगैर गुरु के जरा सा आगे नहीं बढ़ सके। बोलो। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सोन शिखर पहुँचा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में जो सूरज, जो जीवात्मा बैठी हुई है, जानकार गुरु ही तो उसका भेद बताएंगे, उसकी जुक्ति बताएंगे। और जब जुक्ति बता देंगे, भेद बता देंगे, तो आपसे कराएंगे, तो सूरत को नाम के साथ जोड़कर और गगन में चढ़ा ले चलेंगे। गगन कहते हैं आकाश। जैसे ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा गगन, ऐसे ही आकाश। तो ये सूरज चांद, इसका आपको रात दिन प्रकाश दिखाई देता है। उधर सूरज चांद ये इस तरह का प्रकाश नहीं है। उसके सामने उस रोशनी, उस प्रकाश के सामने तो ये कुछ नहीं। ऐसे कितने सूरज और कितने चांद उसकी रोशनी में सब छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं गगन में चढ़ा ले चलेंगे उस तरफ। जब वो गोपनीय वेद दे देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे। जी। गुरु महासोन पर छाए, गुरु भमर गुफा ढिंग आए। कहते हैं ये पद है, ये स्थान है सैदल कमल। इसके ऊपर में ब्रह्म का स्थान, उसके ऊपर पार ब्रह्म का स्थान, ये दिखाते हुए कहते हैं कि तुमको ले चलेंगे स्थान दर स्थान। गुरु धीरे से चढ़ा ले चलेंगे गगन की तरफ। जिधर से ये सूरत आई उधरी। आप क्यों डरते हो? घर का भेद बताया, घर में जाने का, तो भय खौफ क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर इस देश का, काल का कर्जा है। कर्जे के वसीभूत होकर आपको भय लगता है,
नहीं अपने घर का पता ठिकाना मिल जाए तो वहाँ डर किस बात का। वहाँ तो जो पहुँचेगा वो जीवित हो जाएगा, कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी रोगी धोखी नहीं, कभी बीमारी नहीं है, कभी छोटा ही बड़ा नहीं, अपने स्वतंत्र है, अविचल और सुख आनंद और शक्ति के लोक में पहुंच जाएगा, परम धाम में। तो डरने की बात क्या। कहते हैं गुरु धीरे धीरे चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। गुरु सात लोक दर्शाया, गुरु अलख गम परसाया। कहते हैं कि वो जहाँ से सुरतें आई हैं वो सतलोक है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना छोटा, उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि ये सब जीवात्माओं का जो चर अचर में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, ये सब जीवात्माएं वहीं से आई। और सबसे पहले इन सबको नर तन मनुष्य शरीर मिला। पहले कोई भी पशु पंछी कोई कीड़ा नहीं। जब नर शरीर सबको दिया गया, जितने भी आए, नर शरीर पाने पर जब एक विधान बना दिया और अधिकार आपको दे दिया कि जो भी अच्छा बुरा करेगा अपने अपने कर्म का फल पाएगा, तब उन्होंने फिर 4 खाने 84 लक्षणियाँ और नरक बनाए। फिर जो गलती करते गए, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, किसी ने उससे ज़्यादा उसको उठा के बंद करते गए कारागारों में और सजा देते चले गए। पूरा का पूरा विधान लिखा हुआ है वेदों में, क्योंकि आज में वेदों में ही कर्मों का विधान बना, और तो कोई किताब थी नहीं। और वो ब्रह्मा ने जो उन्होंने वाणी उच्चारण की वही सुन करके लिख दी। फिर उसका आदेशानुसार प्रचार सबको सुनाया गया, सब में किया गया। जब प्रचार हो गया तो फिर उन्होंने अधिकार दे दिया कि जो भी जो करेगा उसको ये मिलेगा। बस जीव नहीं जानते थे बेचारे, धीरे धीरे करने लगे उसी तरह की। धीरे धीरे चले, छोटी सजा, फिर धीरे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बस सजा मिल। अब जीव उतर गए, नीचे उतार दिए गए चारों खानों में। अब इनको मौका कहाँ मिलेगा। मनुष्य शरीर फिर मिला आपको, और ये चढ़ने के लिए मिला, नीचे जाने के लिए नहीं। तो आपको तो इसकी चिंता नहीं है। तो कहते हैं सारी जीवात्माएं सतलोक से इनका उतार हुआ। इन सब का मालिक सतपुरुष है, सतलोक में रहते हैं। वो ना यहाँ कभी आए ना कभी आएंगे। उनकी मौज मर्जी से संत वहाँ से भेजे जाते हैं, जो जीवों को जगाने के लिए, वापस ले जाने के लिए आते हैं। जो उनका कहना मान लेंगे और जुक्ति ले लेंगे और प्रेम प्यार कर लेंगे, वो चल देंगे वापस, घर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो अपने अपने कर्म का फल जो करेंगे वो फिर भोगेंगे। क्योंकि ये तो मृतलोक में अंतिम स्थान है मनुष्य शरीर का, जहाँ जीवात्मा बैठी है। ऊपर जाने के लिए दोनों आँखों के मध्य भाग में, अगर इससे नीचे उतर गए तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। एक ही बार दिया गया, फिर नीचे जा रहे हो, तो जाना चाहिए था ऊपर। बोलो। गुरु ने सब भेद बखाना, गुरु से सतपुरुष पहचाना। कहते हैं गुरु ने सबका, नीचे से लेकर के ऊपर तक 4 खानों 84 योनिया, स्वर्ग, बैकुंठ है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, ये सब उन्होंने पूरा का पूरा मतलब एक ही वर्णन किया, बताया, सुरतों को दिखाया। तो गुरु से बढ़कर के और कौन होगा।
किसको माना जाएगा? वो तो सब कुछ ही, वो न मिले तो किसी को नहीं जा सकता। बोलो। यह करनी का भेद है, नाही बोध विचारे, बोध छोड़ करनी करे, तब पावे कछु सारे। कहते हैं भाई ये करनी का है तो मेहनत का है, ये तो भजन करने का है। वचन सुन लिया, मन में बसा लिया, उनकी मूर्त अच्छी तरह से, फिर जो नाम दिया उसको आपने हर वक्त याद रखा और बताया कि ऐसे भजन करो, करने लगे, तो कहते हैं करनी का भेद है। ये बुद्धि का नहीं, इसमें बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। और बुद्धि को छाड़कर करनी करो, मेहनत करो, भजन करो, नाम को सुनो, शब्द को सुनो, अंतर दरवाजे पर बैठकर, तब तो कुछ सार मिल जाएगा। और बुद्धि में लड़े रहे, किया कराया कुछ नहीं, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन, न गुरु की बात सुनी, न उसको याद किया, तो फिर क्या करेगा? ये तो करने का, मेहनत का काम है, ये बुद्धि का काम नहीं। क्योंकि बुद्धि तो नीचे छूट जाएगी, मन भी नीचे छूट जाएगा, चित्त भी नीचे छूट जाएगा, ये सब चीज़ें, प्राण भी नीचे छूट जाएंगे। तो ये तो सूरत है जो अकेली होकर के इन सबको अपने अपने स्थान पर भंडार में ले करती हुई निकल जाएगी। तो गुरु चाहिए, बगैर गुरु के नहीं होगा। उसको कैसे पहचानेंगे? बगैर गुरु के कैसे पहचान सकते हैं? जिसने देखा वही पहचान कराएगा, वही दिखाएगा, कहेगा ये है, ये। दुनिया चाहती है कि हम ऐसे ही चले जाएंगे, खाली नशेबाजी में। जब बुद्धि खराब होती है तो यही तो होता है जो हो रहा। उसको कहने की जरूरत क्या है? वो तो खुल्लम खुल्ला देख रहे हो, घर घर में, समाज में देख रहे हो, देश में, जातियों में देख रहे हो, धर्म में देख रहे हो। जो हो रहा हो तो आप देख ही रहे हो। वो मनुष्य का काम नहीं, जो हो रहा है इंसान का काम नहीं, ये सब हैवानों के काम है। ये इबादत का काम नहीं है। जो सच्चा भजन है, भजनानंदी इन काम को नहीं करता। ये तो पागल लोग करते हैं, जिनकी मति, इनकी अकल भ्रष्ट हो जाती है, वो इस काम को करते हैं, निकृष्ट काम। गुरु की महिमा को कौन जानता है? ये तो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का लगातार आना हो रहा है, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। पहले तो संत थे ही नहीं, इसलिए क्या कोई जानेगा उनको। तो महापुरुष धीरे 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 आपसे ज़्यादा जल्दी करते कि जीव किसी तरह से जल्दी यहाँ से निकल चले। उनकी तरफ से देर नहीं होती, लेकिन आप ऐसे हो कि पसर जाते हो, इच्छा लेकर स्वार्थ लेकर पसर गए, किसी स्वार्थ में, किसी स्वार्थ में। कोई भैंस में परस गया, कोई पसर गया घर में, कोई खेती में, कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई ममता में, कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई अहंकार में, बस लेट गए। बस वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तुम कराने नहीं चाहते हो जल्दी। तुरंत लंगड़े बन गए, अंधे बन गए, बहरे बन गए और जमीन पर गिर पड़े। कुछ नहीं, मेरे साथ जुल्म हो रहा। बस क्या करेंगे? जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो मेहनत करते ही हैं। इतने बाप या माँ बच्चे की क्या मेहनत करेंगे? एक वैद्य है, बीमार के साथ मेहनत नहीं कर सकता जो मेहनत महात्मा करते हैं। तो धीरे 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 प्रेमियों के समझ में आ जाता है।
आज 7 तारीख हो गई। बीच में एक दिन और रह गया। मैं आज कैंपों में थोड़ा ऐसे ही चला गया था, कई एक कैंपों में गया हूँ, तो अभी उनके काम अभी जो भी है उनके अधूरे पड़े हुए हैं। उनको काम दिया गया था कि भाई आप अपने अपने भंडारों की व्यवस्था करना, कुछ आदमी पहले से भेज देना। तो आदमी तो अब 1 दिन 2 दिन अब आ रहे हैं। वो तो घर में कोई काम हो भी 1 दिन में नहीं हो सकता। तो इतने लोगों के लिए आपको इतना कहा गया कि आप लोग सचेत हो जाइए, भीड़ बहुत आएगी, आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं हो, इसलिए कुछ मतलब था, मकसद था, तो आपको कहा गया था कि आप लोग आकर के थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर जहाँ रुके वहाँ ये प्रबंध कर लीजिए। तो उसमें ढीलम पोल 2-4 आदमी क्या करेंगे इतनी बड़ी व्यवस्था में। मैं तो देख रहा हूँ अभी तक 2-4 आदमी थे जो इधर उधर लगे रहे, बाकी तो उनको वो थे बेचारे जो भी मतलब 150 कि अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए। तो क्या करेंगे, आप भूल कर जाते हो। तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहो। आपको उठाया जा रहा हर तौर तरीके से, किसी तरह से कोई ये ना कह सके कि मुझे उठाया नहीं गया, खड़ा नहीं किया गया, संभाल नहीं की गई, दिशा नहीं दी गई, कुछ रास्ता नहीं बताया गया, भौतिक या आध्यात्मिक या पारिवारिक या सामाजिक या मतलब है खेती दुकान दफ्तर का। आपको सब तरह से सावधान। ये तो बारीक तागा है, इस पर तो कहते हैं खाड़े की धार है। निश्चल हो तो उतरे और डिगमे हो तो खट, नीचे गड्ढा पट गिरा, देर नहीं लगती, फौरन गड्ढे में जाएगा और वहाँ से फिर कोई निकाल नहीं सकता। और निश्चल हो जाए, विश्वास कर ले तो बस पार कर गया। बस डुगमुग ढुलमुल संशय युक्त, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये बस इस संशय में रहते। इसलिए आपको जब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे, तो आप अभी तक को भी होश से पड़े हो, इसलिए उसमें रुचि असली परिवार ये है आपका। वो जो परिवार है वो तो स्वार्थ का, 2 धक्का लगाएंगे बाहर कर देंगे और तुम रोते हुए फिर यहाँ आते हो, घर से निकाल दिया। यहाँ औरतें आई कहते हैं घर से निकाल दिया, आदमी बच्चे चले आ रहे हैं घर से निकाल दिए गए। कौन किसका है? इसलिए ये असली परिवार है। इस परिवार को एक अच्छा बना लो और अच्छे बन जाओ तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो संभल कर अब जल्दी करो। अब क्या रात है, कल दिन भर है, फिर कल लोग मतलब ये कि अब परसों यहाँ एकदम जमघट ही जमघट, चारों तरफ आपको दिखाई देने लगेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होशियारी के साथ आपकी सत्संग सुनो। दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, आपके मतलब ये है कि बंगाल से, बिहार से चले आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जितने प्रांत हैं धीरे धीरे सब सिमट करके आ रहे हैं। जब दौड़ा किया था वो बातें क्या लोग भूल गए क्या? बेचारों के पास साधन नहीं है, तो बेचारे हर बात को याद किए हुए हैं और याद करते हैं कि कभी एक बार फिर अवसर मिल जाए। तो जो काफिलों में सुनाया गया, ऐसा नहीं है कि वो जो डाल के आए हैं, जो दाना
वो ऐसे ही बेकार चला जाएगा पड़ा हुआ। जब उसका वक्त आएगा फौरन बस सीजन पाते ही जमेगा। तो आपको मालूम नहीं महात्माओं ने किस तरह से यहाँ लोगों ने यह अध्यात्मवाद को बोया और सच्चा उनको ज्ञान दिया और जीवों को परम पद में किस तरह से पहुंचाए तो उनको मालूम। तो आप लोग एक दिन और रह गया है, रात है दिन है, आप थोड़ा लग करके सब लोग, ये नहीं कि एक दो लगे हैं बाकी सब ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसा नहीं। हम देखते हैं 2 आदमी 4 आदमी काम कर रहे, बाकी इतने आए सब, उनको 10-50 को वहाँ लगना चाहिए तो जल्दी हो जाए। तो एक की जिम्मेदारी नहीं, जितने आए सबकी जिम्मेदारी है। बोलो जय गुरुदेव। वैसे कल का सत्संग शाम को मंदिर पर होगा, क्योंकि यहाँ लोग आ नहीं सकेंगे, इसलिए मंदिर पर होगा। और सुबह होता है वो यहाँ हो जाएगा, शाम को मंदिर पर होगा। आज जो आप सेवा करते थे सुबह, वो सेवा तो आज आपसे ली नहीं गई। 2.5 महीने हो गए लगातार